कैटिनेशन ऑफ कार्बन से आप क्या समझते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की बॉन्डिंग को आप कैसे रैशनलाइज करते हो। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। चैप्टर 2 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके अंदर पहला टॉपिक बताओ हमारा क्या रहेगा, कैटिनेशन ऑफ कार्बन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, कैटिनेशन ऑफ कार्बन होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे लेविस पिक्चर ऑफ कार्बन बॉन्डिंग, फिर हम क्या पढ़ेंगे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इट्स कंपाउंड। कि भाई एक तरह से जो थ्योरेटिकल बेसिस होता है कैटिनेशन का, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आप बताओ भाई कैटिनेशन क्या होता है। कैटिनेशन ये होता है कि जो एक कार्बन है ना भाई, वो दूसरे कार्बन से जुड़ के बताओ क्या क्रिएट कर सकता है, लॉन्ग चेन्स। क्या बेटा बताओ, कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी विच इज शोन बाय कार्बन एटम इज द एबिलिटी टू फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन्स। इनमें क्या होता है बेटा, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। समझ गए बात, बोलो भाई, बात आपको पहले पड़ गई। और इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि तो इसको बोलते हैं कार्बन की भाई टेट्रावैलेंसी। कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो मैं आपको इसका नहीं है, दोनों का मैं आपको इसके दोनों बेसिस आपको बताऊंगा। हम आपको इसका ये बताएंगे कि जो कार्बन है इसकी कैटिनेशन के पीछे लेविस स्ट्रक्चर इसे कैसे एक्सप्लेन करती है। मतलब एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाएगा, और इसी वजह से तो क्या करता है, ये अपनी प्रॉपर्टी कैटिनेशन शो करता है। ठीक है, तो इसकी बॉन्डिंग को आप बेटा कैसे एक्सप्लेन करोगे बताइए, बताओ। एक तो भाई लेविस स्ट्रक्चर से, किससे, लेविस स्ट्रक्चर। वो क्या बोलेगी कि कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, है ना। तो भाई ये सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास 4 क्या है, हाइड्रोजन, अगर 4 हाइड्रोजन आ रहे मेरे पास, बोलो भाई बताओ, अगर मेरे पास 4 क्या है हाइड्रोजन भाई, तो ये बेटा मैं यहाँ पर हम कार्बन की एक तरह से ओवरऑल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि एक पेयर से एक बॉन्ड बन जाएगा, एक पेयर से एक बॉन्ड, और एक पेयर से एक बॉन्ड, और एक पेयर से एक बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 4 बॉन्ड्स, इजंट इट। आपको यहाँ पर भाई कैटिनेशन तो नहीं हुआ, अरे भाई आप इसको फर्दर एक्सपेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कार्बन ये है, मेरे पास एक कार्बन ये है, ठीक है, तो इसके पास तो क्या, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 4 वैलेंस इसके पास है। ठीक है बात, और बताओ 4 मेरे पास क्या है, बताओ 6 मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन। ओके, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, क्या इससे जो कार्बन होएगा ये आपस में बॉन्ड कर सकता है, और ये इनसे भी बॉन्ड कर सकता है। तो हमारे पास 2 कार्बन क्या हो गए, जुड़ गए ना। और अगर मेरे पास बताओ क्या होता, अगर मेरे पास ये जो कार्बन था, यहाँ पर मेरे पास एक कार्बन होता 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तब भी बताओ क्या होता, यहाँ पर आता मेरे पास, नहीं है आपको, तब बताओ अपने आप क्या रहा बताओ। तो आपको पता भाई लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या बोलती है कि एक बॉन्ड में आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स के जरिए हम फटाफट यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना रहे हैं क्या। ठीक है बात, हाँ बेटा बोलो, और तो आपको पहले बेटा तुम क्या बोलेंगे, कार्बन भाई 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा अब मैं आपको बताऊं भाई, इसको मतलब इसकी टेट्रावैलेंसी की वजह से क्या करता है, ये 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, अब अगेन टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अच्छा अब मैं बात करूं, अगर आप इसकी भाई बात करो कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, हमने आपको भाई केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि ध्यान रखियो कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है वही आपने कहाँ इस्तेमाल करनी होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट थे वहाँ पर आपने जो केमिकल बॉन्ड्स को, केमिकल बॉन्डिंग वाला आपका जो चैप्टर था उसमें आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी और आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके आपने क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग को रैशनलाइज करना होता है, इंक्लूडिंग कार्बन। ओके, तो यहाँ पर आप ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन के जरिए भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो
कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है। भाई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के जरिए भी इस बात को एक्सप्लेन किया जा सकता है। आप कहोगे ऐसे कैसे? आप ऑर्बिटल पिक्चर लो। एक तो हमारे पास क्या है, एमओ थ्योरी, एक तो हमारे पास क्या भाई, एमओ थ्योरी, एक हमारे पास क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाओ यहाँ पर। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलेगी बताओ, तो बेटा क्या बोलेंगे बताओ। कार्बन का अगर मैं बात करूँ CH4 की बात करूँ मैं, ठीक है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये होता है 1s2 2s2 2p2 होता है, ठीक है। और जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है तो कार्बन का है, और मेरे पास हाइड्रोजन का बताओ क्या होता है? इसका होता है 1s1। कितना होता है? 1s1। तो 4 हाइड्रोजन क्या लेके आ रहे हैं? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है, अगर 4 हाइड्रोजन क्या लेके आ रहे हैं? 4 हाफ फील्ड। तो कार्बन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? 4 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने की, क्योंकि आपको पता भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि हाफ फील्ड ओवरलैप करेगा हाफ फील्ड से, फुल्ली फील्ड एम्प्टी से, और एम्प्टी फुल्ली फील्ड से। तो आप ये देखें ना कि 4 हाइड्रोजन क्या लेके आएंगे? 4 हाफ फील्ड। तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? 4 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने की। लेकिन आप इसका भाई, और इसको बोलते हैं क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आपने ये तो इनर शेल होगी, इसको तो कंसिडर करना नहीं। ये तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते ही नहीं। तो बॉन्डिंग में सिर्फ कौन टेक पार्ट करता है? 2s2 और 2p2। तो इनको बेटा आप कंसिडर करियो। तो 2s2 में रखो 2, 2s2 में रखो 2, और 2 रखो 2p में। तो यहाँ पर मेरे पास हाफ फील्ड सिर्फ कितने बताओ भाई? यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 क्या है? हाफ फील्ड, इजंट इट? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां से क्या कर दूंगा? प्रमोट। तो मेरे पास कितने आ जाएंगे हाफ फील्ड? 4। अब अगर मैंने इनको ऐसे ही बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लिया, अब भाई ध्यान रखियो, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैंने आपको ऑलरेडी क्या पढ़ा रखा है? ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये 3 ऑर्बिटल क्या है? 90 पे, और ये स्फेरिकल है। अगर 3 ऑर्बिटल 90 पे है, तो अगर ये 3 ओवरलैप करेंगे 3 हाइड्रोजन से, तो 3 बॉन्ड भी 90 बनेंगे। मैंने पढ़ा रखा है ये 3 बॉन्ड बनेंगे 90 पे, और एक बॉन्ड बनेगा 135 पे, ठीक है। दूसरी तरफ, और वो बॉन्ड्स की लेंथ बराबर नहीं होगी, समझे बात? तो इसके लिए इसको भाई कैसे एक्सप्लेन किया था हमने? ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के जरिए। तो आप यहां पर क्या करो? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा कि 1s और 3p हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। सॉरी बोलो भाई। और इनकी मिक्सिंग से हमारे पास क्या बनेंगे? 4 नए ऑर्बिटल्स। उनको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। उनमें एक का कैसा ग्राफ होएगा? एक की शेप ऐसी होगी, एक की शेप ऐसी, एक की ऐसी, और एक की ऐसी, और ये सारे के सारे क्या है? हाफ फील्ड। अब ये आपस में कितने एंगल पे ओरिएंटेड है? 109 डिग्री 28 मिनट पे। भाई आपस में कितने पे ओरिएंटेड है? 109 डिग्री 28 मिनट पे, और चारों हाफ फील्ड भी हैं। तुम चारों की शेप एक सी है, चारों की एनर्जी एक सी है, और चारों 109 डिग्री 28 मिनट पे ओरिएंटेड है। अब अगर हमारे पास 4 हाफ फील्ड हाइड्रोजन आएंगे, तो क्या बेटा इनके ओवरलैप से हमारे पास 4 बॉन्ड नहीं बनेंगे क्या? और ये चारों बॉन्ड कितने एंगल बनेंगे बताओ भाई? 109 डिग्री 28 मिनट पे। तो आप इस तरीके से भाई कार्बन की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है ना? और इसी प्रॉपर्टी को फिर आप भाई कैटिनेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे भाई? सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर H की बजाय कार्बन ही होता, तो वो कार्बन क्या करता? 1 बॉन्ड यहाँ और 3 बॉन्ड यहाँ। ये बेटा, अरे बोलो भाई। और यही बताओ मेरे पास क्या होता? कार्बन ही होता, नहीं होता? आपको पहले पढ़ रही। तो 1 बॉन्ड यहाँ, अरे बोलो भाई, और 3 बॉन्ड यहाँ होते। तो ऐसे मेरे पास क्या बनती? कार्बन की लॉन्ग चेन, क्योंकि हर कार्बन भाई 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो इनके पास नहीं होती। क्या बोलते हैं? N2 के पास नहीं होती, या O2 के पास नहीं होती, क्योंकि O2 ने, या F2 भाई, F2 के पास एक हाफ फील्ड होता है, एक हाफ फील्ड से बॉन्ड बना लिया। अब ये कैसे बॉन्ड होने फर्दर? तो ये फर्दर लॉन्ग चेन क्रिएट ना कर सकते। क्या? हाँ बेटा, उसकी भी होती है, पर उसकी वजह अलग होती है। बात आपको पहले पड़ी बताओ। लेकिन ये टेट्रावैलेंस एक रीजन तो है, बताओ किसका? बोलो भाई। तो बॉन्डिंग आपको पहले पड़ गई भाई कि कार्बन के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है, कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। ओके, और ध्यान रखियो। तो बेटा एक तो क्या है मेरे पास, इसको बोलते हैं हम, अच्छा आपके दिमाग में ये आ सकता है कि भाई यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन प्रमोट क्यों किए थे? भैया मैंने आपको पहले हमने आपको पढ़ा रखा है कि 2s2 और 2p2
इनको बॉन्डिंग में ऐसे कैसे भेजने की बजाय पहले आपने इसको प्रमोट किया है ना, तो आप ये कहोगे भाई प्रमोशन में खर्चा आएगा, एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? भाई आप ये बताओ, अगर ये प्रमोट ना करते, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से प्रमोट ना करता, तो सिर्फ इसके पास 2 हाफ फील्ड होते, तो ये 2 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल वाले हाइड्रोजन से बॉन्ड कर पाता, तो 2 बॉन्ड बनते हैं ना भाई। अब कितने बॉन्ड बनेंगे? 4। तो जितना खर्चा आएगा ना प्रमोशन में, उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू केमिकल बॉन्ड्स। तो जितनी एनर्जी लग रही उससे ज्यादा निकल रही, तो दिक्कत क्या है? नेट तो एनर्जी क्या होगी, फिर निकलेगी ही। आ गया आपको ये? बताओ बेटा, नहीं पहले बेटा आपको बताओ। अच्छा ये तो क्या था, ये मैंने आपको बताया था भाई, ये हाइब्रिडेशन क्यों होती है। अब भाई देखो, कार्बन में आपको बताऊं, कार्बन अपने कंपाउंड्स में प्राइमरली 3 तरह की हाइब्रिडेशन शो करता है। क्या? कार्बन भाई अपने कंपाउंड्स में प्राइमरली 3 तरह की हाइब्रिडेशन शो करता है। एक तो sp2, एक sp और एक sp3। sp, sp2 और sp3। अब sp2 का मतलब क्या है? तो sp कौन सी होगी देखो, और ध्यान रखियो भाई, पहले तो यहाँ पर sp कौन सी होगी? sp, तो sp तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं 3 एग्जाम्पल लेता हूँ, तीनों में आपको वही पल्ले पड़े क्यों होता है। ओके, तो जैसे मैंने आपको CH4 बता दिया मैंने आपको भाई, CH4 में तो जितने भी हमारे पास क्या होंगे, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब जिसमें कार्बन को भाई 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हो ना। क्या? जहां बेटा कार्बन को 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हो, वहां पर आपने क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यूजुअली जो अप्रोचिंग ग्रुप होते हैं ना, वो क्या लेके आएंगे? हाफ फील्ड। तो वहां पर आपको इसको बेटा प्रमोट करना पड़ेगा। तो 2 यहां थे कि यहां पर आ गया, तो sp3 हाइब्रिडेशन मेरे पास आ गई। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया मेरे पास एग्जांपल हो CH2 टाइप, क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 टाइप ऐसा कंपाउंड हो, तो यहां पर पता क्या होता है भाई, यहां पर ऐसे कंपाउंड्स में कार्बन होएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आपको कैसे आप यहां पर देखो भाई, यहां पर कैटिनेशन भी है, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक एल्कीन है कि नहीं? एल्कीन। ठीक है, तो आप ये बताओ भाई, इसमें एक कार्बन ने किससे बाइंड करना बताओ? 2 तो हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से। भाई 3 तो सिग्मा बॉन्ड इसने फॉर्म करने ही है। और ध्यान रखियो भाई, हमको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी काउंट होती है? जो ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँ कि मेरे पास 1 कार्बन है, तो इस कार्बन का ये क्या है? नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन। भाई नॉर्मली मेरे पास कार्बन का ये वाला होता कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो कार्बन होएगा, और मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक और भी कार्बन है, तो देखो आप अपने आप पल्ले पड़ जाएगा आपको, क्योंकि पहले मुझे देखना है इन दोनों कार्बन्स को मैं कैसे जोड़ूं आपस में। पहले मैंने ये देखना है कि इन दोनों कार्बन्स को मैं आपस में कैसे जोड़ूं भाई। तो इनके पास हाफ फील्ड तो है, किक नहीं समझे बात। लेकिन क्योंकि इस कार्बन को 3 तो बनाने हैं सिग्मा बॉन्ड और 1 बनाना है पाई बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाएगा? 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हमको भी कम से कम क्या चाहिएगा? 3 हाफ फील्ड। यहाँ पर मेरे पास हाफ फील्ड कितने हैं? 2, तो 1 हाफ फील्ड और क्रिएट कर लो। तो उसको भी क्या करना है? 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर 2 हाफ फील्ड है, एक और क्रिएट कर लो भाई। आगे आपको अब देखो यहाँ पर 4 हाफ फील्ड है, लेकिन हमको सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं इस कार्बन को 3, और सिग्मा बॉन्ड इसको भी क्या बनाने हैं? 3, है ना। तो 3 कार्बन 3 बॉन्ड ये इजीली बना लेगा, 3 बॉन्ड ये भी इजीली बना लेगा। तो यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडेशन है? sp2। कौन सी? और यहाँ भी क्या होगी? sp2 हाइब्रिडेशन होगी भाई। यहाँ भी क्या होगा? sp2 और sp2 हाइब्रिडेशन। तो ये क्या रह जाएगा? अनहाइब्रिडाइज्ड। क्या रह जाएगा ये? तो ये pz है, तो इसकी जैसी शेप होगी वैसी शेप रहेगी। तो हमारे पास ये कार्बन हो गया, तो इस कार्बन ने भाई एक तो अपना हाइब्रिड कर दिया इस साइड, नहीं बेटा आपको, इसने अपने एक तो कर दिया इस साइड, एक कर दिया दूसरे बोर्ड के उस साइड, बेटा बोर्ड के उस साइड, नहीं है आपको? और बोलो भाई, और एक बेटा इस साइड कर दिया। भाई ध्यान रखो मॉलिक्यूलर प्लेन ये है, तो इस कार्बन ने क्या किया? इस कार्बन ने क्या किया? अपना एक हाफ फील्ड कर दिया इस साइड, एक हाफ फील्ड इस साइड, और एक हाफ फील्ड इस साइड, हाइब्रिड। और pz क्या है? अभी भी अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है बात। तो इन दो हाफ फील्ड से किसने ओवरलैप कर लिया? इन दो से किसने ओवरलैप कर लिया? हाइड्रोजन के हाफ फील्ड ने। इन दो से भाई किसने ओवरलैप कर लिया? हाइड्रोजन के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ने। अब दूसरा कार्बन भी यही करेगा,
वो 2 कर देगा उस साइड, क्या ध्यान रखियो, ये वाला प्लेन ये, और ये क्या इसका हाफ फील्ड, तो इनका मतलब क्या हो जाएगा पेयर, तो एक बॉन्ड तो ही बन गया। लेकिन मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा होगा ये, यहाँ पर 2 क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, और ये क्या है मेरे पास 2 pz, लेकिन pz क्या बताओ अभी भी ये हाफ फील्ड, ये pz ही बताओ क्या है भाई हाफ फील्ड है ना। लेकिन कैसे बेटा ये हाइब्रिडाइज्ड की भाई अनहाइब्रिडाइज्ड, ये pz कैसे है भाई हाइब्रिडाइज्ड है कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, भैया हमको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों pz क्या है अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो ये बताओ आपस में क्या कर जाएंगे ओवरलैप, ये दोनों भाई आपस में बताओ क्या कर जाएंगे ओवरलैप, तो एक बन गया साइड वाइज बॉन्ड, आ गया आपको ये, तो ये हमारी हो गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। और बोलो भाई बताओ, नहीं बेटा आपको, और ध्यान रखियो भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन में नॉर्मल एंगल कितना होता है 109, और sp2 में होता है 120 होता है, लेकिन यहां पर ये एंगल 120 नहीं होएगा। तो अगर मैं ये वाला क्या ले लूँ पेन, तो हम क्या बोलूंगा, तो हम बोलेंगे है बताओ क्या है मेरे पास, ये वाला क्या होगा बताओ क्या होगा ना प्लेनर भाई, तो ये यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ये बॉन्ड एंगल 120 नहीं होंगे, होने जो 120 चाहिए, उसकी वजह क्या होती है भाई बेंट रूल, उसकी वजह क्या होती है बेंट्स रूल, क्योंकि भाई इस कार्बन के अराउंड सारे के सारे ग्रुप सेम नहीं है, बताओ क्या है मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट, क्या है मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट्स, और उसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या आएगा बताओ अलग हो जाएगा, क्या बेटा बताओ, उसकी वजह से देखो एक बच्चों के दिमाग में होता है कि भाई जहां पर उन्होंने क्या देखी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर भाई उन्होंने बताओ क्या देखा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, वहां बेटा बताओ क्या बोल देते हैं एंगल, अरे कहां पर गया, कोई बात नहीं भाई ठीक है। लेकिन ये जो क्या होगा बॉन्ड एंगल, क्योंकि वो तब होता है जब इसके अराउंड सारे ग्रुप एक से हों, सारे एक से नहीं हो तो ऐसा नहीं होगा भाई, और सारे सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पर क्या मेरे पास डबल बॉन्ड है, ये खैर आपको आगे पढ़ाएंगे बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के अंदर आगे आपको। तो यहाँ बताओ कार्बन क्या आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पर कार्बन क्या आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। सिमिलरली भाई तो कार्बन और किस तरह की बॉन्डिंग शो करता है अपने कंपाउंड्स के अंदर, अपने कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और किस तरह की बॉन्डिंग शो करता है बताओ, sp हाइब्रिडाइजेशन एग्जांपल कोई बिल्कुल है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, जो एसिटाइलिन है ये भाई, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई जो कार्बन है इसने बॉन्ड कितने बनाने, सिग्मा बॉन्ड 2 बनाने हैं, यहाँ पर कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड के 2 बनाने हैं, और 2 क्या बनाने पाई बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए 2 हाफ फील्ड चाहिए, और 2 पाई बॉन्ड के लिए 2 हाफ फील्ड चाहिए। तो यहाँ पर इस कार्बन का क्या लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस कार्बन का क्या लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई, तो 2s2 2p2, और दूसरे कार्बन का भी क्या लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कार्बन को भाई इसको एक सिग्मा बॉन्ड इस साइड, एक सिग्मा बॉन्ड इस साइड, 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, नहीं सिग्मा बेटा पाई बॉन्ड 2 ही है, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, तो उसको 4 हाफ फील्ड चाहिए, क्या चाहिए इसको 4 हाफ फील्ड, उसको भी 4 हाफ फील्ड चाहिए, दोनों कार्बन को 4 हाफ फील्ड चाहिए। इसको उठा के कहाँ प्रमोट कर दे, इसको उठा के यहाँ प्रमोट कर दे, इसको उठा के यहाँ प्रमोट कर दे, नहीं है आपको इससे क्या हो जाएगा, इससे वो ये हो जाएगा कि इससे ये हो जाएगा कि अब आप यहाँ पर क्या करो sp हाइब्रिडेशन क्या करो, क्योंकि इस कार्बन ने भाई देखो इसके अराउंड ये एंगल 180 है, कितना है 180 डिग्री, तो मुझे पता भाई कि 180 डिग्री पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन चाहिए sp, कौन सी चाहिए, तो यहाँ पर मैं करूँगा sp हाइब्रिडाइजेशन, तो कार्बन का sp एक s और एक p, और इसका भी एक s और एक p क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइज,
ये दोनों हाइब्रिडाइज हो गए। तो कार्बन ने अपना क्या किया, इस कार्बन ने अपना एक हाफ फील्ड हाइब्रिड इस साइड कर दिया और एक हाफ फील्ड हाइब्रिड इस साइड कर दिया। ये भी हाफ फील्ड और ये भी क्या है, हाफ फील्ड। और इस कार्बन ने वैसे ही किया, एक हाफ फील्ड हाइब्रिड इस साइड और एक हाफ फील्ड हाइब्रिड इस साइड। नहीं है आपको, तो एक तो बॉन्ड यहाँ बन जाएगा पेयरिंग होके ओवरलैप करके, बन गया सिग्मा बॉन्ड भाई। और यहाँ बताओ कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ कौन आ जाएगा भाई, हाइड्रोजन। और इसके पास क्या आ गया बताओ, पीएक्स। और ये क्या है इसका, पीएक्स। तो इनमें क्या हो जाएगा, साइड वाइज ओवरलैप, एक बॉन्ड बन गया भाई, पीएक्स पीएक्स। चलो इसको पीजेड मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पीजेड पीजेड। तो ये कौन सा, पीएक्स पीएक्स। तो पीएक्स पीएक्स ने ओवरलैप करके एक बॉन्ड बना लिया, साइड वाइज पाई बॉन्ड बन गया। और पीवाई पीवाई ने, और ये क्या मान लो भाई, अरे भाई बॉन्ड टू डायमेंशनल है, लेकिन ये जो मैं बनाया ना ये ऐसे है। तो ये कौन सा, पीएक्स और पीएक्स साइड वाइज ओवरलैप भाई, पीवाई और पीवाई साइड वाइज ओवरलैप, एक बॉन्ड यहां बन जाएगा। नहीं बेटा आपको ये पक्का पल्ले पड़ गया। तो भाई ध्यान रखो, हमारे पास ये आ गया ट्राइगोनल। तो कार्बन के अराउंड आपको जनरली किस तरह की ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी बताओ भाई। तो ध्यान रखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, क्योंकि भाई कार्बन हमारा स्पेशल केस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के अराउंड आपको किस तरह की ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, या तो टेट्राहेड्रल, या तो क्या टेट्राहेड्रल, या ट्राइगोनल। टेट्राहेड्रल डिस्टोर्टेड हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कार्बन के अराउंड सारे ग्रुप सेम हो तो क्या होगा, परफेक्ट टेट्राहेड्रा। लेकिन कार्बन के अराउंड भाई सारे ग्रुप सेम ना हो, मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट्स हो, क्या हो, मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट्स हो, ठीक है, या कोई लोन पेयर हो, तब आपको पता भाई बॉन्ड एंगल 109 से अलग हो जाएगा। समझे बात, क्योंकि आपको तो लोन पेयर रिपल्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। दूसरा, अगर कार्बन भाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसके अराउंड आपको जनरली एंगल मिलेगा 120 के अराउंड। और कार्बन अगर क्या बताओ sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अराउंड आपको एंगल मिलेगा 180 के आसपास, 180। नहीं है आपको बेटा, बोलो बताओ। और ध्यान रखियो भाई, ये ध्यान रखियो, अच्छा यहाँ पर कुछ फीचर भी होते हैं आपको बताऊँ भाई। जो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, उसके अबाउट कोई रोटेशन नहीं होती। क्या भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट कोई रोटेशन नहीं होती, ठीक है। नहीं बेटा आपको ये, अरे भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट कोई रोटेशन नहीं होती, समझ गए बात। यानी ये बॉन्ड, यानी ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जो कार्बन कार्बन क्या होता है हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भाई, इसके अबाउट जो क्या होता है डेंसिटी, ये रोटेट कर सकती है, समझ गए बात। ओके, चलिए हमको पल्ले पड़ गया। मतलब तो हम क्या कहेंगे, एसिटाइलिन में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड, क्योंकि वहां पर 2 डबल बॉन्ड है तो वो रोटेट कर सकता है क्लाउड, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेट नहीं करता। ओके, और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास अल्टरनेट कार्बन है, अगर हमारे पास क्या बताओ भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा ना, तो इस पे जो एंड ग्रुप होंगे क्या होंगे, ये आपस में इक्लिप्स होंगे। क्या होंगे आपस में, ये इक्लिप्स। समझ गए बात, नहीं बेटा आपको। लेकिन अगर हमारे पास 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने से लगातार, अब बताओ ये कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड। अब पता क्या होगा, अब ये आपस में स्टैगर्ड होंगे। क्या होंगे आपस में, ये स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का आपको पता है ना भाई, बताओ। तो ध्यान रखियो भाई, अगर हमारे पास ये सेंटर वाला कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 sp2, तो क्या है मेरे पास, ये स्टैगर्ड होंगे। यानी कि ये वाले एच अगर ऐसे है ना तो ये वाले एच ऐसे हैं। और अगर मेरे पास 4 कार्बन हो ना तो फिर से क्या होंगे, इक्लिप्स। क्या बेटा, आप ऐसे ध्यान रखियो, अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लगातार चेन है, तो अगर मेरे पास sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन उस चेन में, क्या हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 1 है, 3 है, 5 है, तो एंड ग्रुप स्टैगर्ड होंगे। और अगर वो कितने बताओ भाई, 0 है, 2 है, 4 है, क्या है इसमें बताओ, इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कितने हैं, 0। sp हाइब्रिड 0 ना भाई, तो इसके अराउंड ये 0 क्या वो इक्लिप्स होगा। अगर मैं ये कह दूं कार्बन कार्बन, मैं कह दूं ब्यूटा ट्राइइन, क्या बोल दूं बेटा, ब्यूटा ट्राइइन, बताओ क्या होगा ब्यूटा ट्राइइन,
मतलब ब्यूटा ट्राइइन नहीं है आपको। तो देखो भाई, आप इसको देखो भाई, यहाँ पर क्या होगा, तो ये क्या होगा आपस में इक्लिप्स। आप ये मान सकते हो, अगर मान लिया 2 कार्बन है बस, तो क्या होंगे इक्लिप्स। 3 कार्बन है स्टैगर्ड, 4 कार्बन लाइन में है डबल बॉन्डेड, तो इक्लिप्स। 5 है तो हाँ, 2 हैं 4 हैं, 2 हैं 4 हैं 6 हैं तो इक्लिप्स। और तो क्या है 3 है 5 है 7, क्या हुआ स्टैगर्ड। तो इसलिए इनको बोलते हैं एलीन। क्या बोलते हैं इनको, एलीन क्या होते हैं, स्टैगर्ड होते हैं। इनको एलीन बोलते हैं बेटा, एलीन, एलीन्स। तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ेगा सारा कॉन्सेप्ट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।